कि भाई इंडिया गठबंधन जैसे बिहार में बना महागठबंधन, तो केवल गठबंधन की बैठक कर लेने से उसके सार्थक नतीजे निकल जाएंगे, ये भ्रम नहीं होना चाहिए। भाई जमीनी स्तर पर नहीं आप उतरिएगा, आप अपनी उपलब्धियों को ही नहीं ले जाते, आपकी उपलब्धि तर्क नहीं चलना है। अगर लोकसभा का चुनाव साथ लड़िएगा तो विधानसभा का भी लड़िए साथ। धर्म का मुकाबला, उन्माद का मुकाबला सामाजिक सवालों से ही होता है, लेकिन केवल ओबीसी कह देने से कोई राजनीति में वोट ट्रांसफर नहीं होगा। आप बुनियादी सवालों पर साझा रणनीति नहीं बनाइएगा, साझा कार्यक्रम नहीं बनाइएगा, और साझा एहसास जब तक जनता को नहीं होगा तब तक भरोसा नहीं जीत पाता है लोग। भारत के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में 4 राज्य का रिजल्ट सामने आ चुका है। 3 राज्य में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। तो एक तरफ जहां बीजेपी खेमे में खुशी की लहर है, वहीं इंडिया गठबंधन के तमाम दल में एक निराशा देखा जा रहा है कि आखिर सब कुछ सही है या नहीं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, और नतीजा यह हुआ कि 5 राज्य के चुनाव में 4 राज्य का रिजल्ट सामने आया और 3 जगह करारी हार देखने को मिली। हमारे साथ अभी जदयू एमएलसी सह प्रवक्ता नीरज कुमार है। नीरज जी, समीक्षा कहां करेंगे? 3 राज्य में आपकी सरकार चली गई। निश्चित रूप से जनता का जनादेश कुछ एक भविष्य के राजनीतिक संकेत दे रहे हैं, इस रूप में कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर पूर्व के राज्य में चुनाव प्रचार करने नहीं गए। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा। तेलंगाना में आदरणीय नरेंद्र मोदी के रोड शो के बावजूद मुख्य धारा की राजनीति में नहीं आ पाए। इसके पहले कर्नाटका में चुनाव हारे, और महत्वपूर्ण विषय यह भी उभर कर के आया है कि 3 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली। तो इस बात को का तो प्रमाण यह स्व अभिप्रमाणित हो गया कि भाई इंडिया गठबंधन जैसे बिहार में बना महागठबंधन, तो केवल गठबंधन की बैठक कर लेने से उसके सार्थक नतीजे निकल जाएंगे, ये भ्रम नहीं होना चाहिए। चूंकि फरेब और झूठ की राजनीति का मुकाबला करना है तो सरजमीन पर जाकर मुकाबला करना होगा। साझा रणनीति, साझा नेतृत्व, साझा कार्यक्रम और साझा विश्वास। यानी आप इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं कि आप लोगों को जमीनी स्तर पर उतरना होगा। बिल्कुल भाई, जमीनी स्तर पर नहीं आप उतरिएगा, आप अपनी उपलब्धियों को ही नहीं ले जाते, आपकी उपलब्धि को कह देता है वो कि मेरी उपलब्धि है। अगर आप यह आधार मानते थे कि बिहार में जाति गणना की रिपोर्ट आने के बाद इसको आपने एजेंडा बनाया, तो आपको तो यह बताना पड़ेगा ना कि आप यह कहाँ बोले कि 94 लाख लोग बिहार जैसे राज्य में, अगर बिहार विशेष दर्जा की मांग कर रहा था तो एक सम्मिलित आवाज निकलनी चाहिए थी कि पिछड़े राज्यों को हक नहीं मिल रहा है। 10% जिनको आरक्षण है उनको 9वीं अनुसूची में नहीं डाला जा रहा है। आपको इस सवाल का उठाना चाहिए था कि ओबीसी का क्या हुआ, ओबीसी का आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है पूरे तौर पर। आपको यह सवाल उठाना चाहिए था कि पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति क्यों बंद कर दिया। धर्म का मुकाबला, उन्माद का मुकाबला सामाजिक सवालों से ही होता है, लेकिन केवल ओबीसी कह देने से कोई राजनीति में वोट ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे अलग अलग राज्यों में आप लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, नतीजा आप लोग के विपरीत आ रहा है, तो लोकसभा में इसका असर दिखेगा? बिल्कुल, मैं तो बता रहा हूँ भाई, मध्य प्रदेश के बस्तर के इलाके में जहाँ कांग्रेस को भारी सफलता मिली थी, वहां के आदिवासियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था इसकी खबरें आई थी, और किस नारे पर चुनाव लड़े आप? भाई रुद्र महादेव का मंदिर तोड़ दिया गया उज्जैन में, तो आप के लिए ये मुद्दा नहीं बनता है कांग्रेस पार्टी के लिए? तो फर्जी हिंदुत्व के नारे पर आप खड़ा नहीं होइएगा, आप बुनियादी सवालों पर साझा रणनीति नहीं बनाइएगा, साझा कार्यक्रम नहीं बनाइएगा, और साझा एहसास जब तक जनता को नहीं होगा तब तक भरोसा नहीं जीत पाता है लोग। आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ी वजह है इंडिया गठबंधन में टूट की? नहीं, कांग्रेस पार्टी को मैं केवल इसके लिए दोषी नहीं मानता हूं। इसके लिए तो सम्मिलित रूप से आपस में विमर्श की गुंजाइश अगर सतत नहीं बनाइएगा, सतत एक दिन कृत्रिम आर्टिफिशियल गठबंधन नहीं, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्योंकि इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा दल जो है वो कांग्रेस है, और हर जगह वही कहती है कि हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा में, लोकसभा में एक साथ लड़ेंगे। तो टूट की वजह तो वही है, अखिलेश यादव भी कहे थे इसके पहले। ये तर्क नहीं चलना है।
अगर लोकसभा का चुनाव साथ लड़िएगा तो विधानसभा का भी लड़िए साथ, तब तो साझा नेतृत्व दिखाई ही नहीं पड़ेगा, भरोसा ही नहीं होगा। या और 6 तारीख को बैठक है, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्म निरीक्षण करने की तो जरूरत है। नीतीश कुमार अब और मजबूत दिखेंगे? नीतीश कुमार जी मजबूत, नीतीश कुमार जी कहाँ प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं भाई? नीतीश कुमार जी को तो अपना सलाह उन्होंने बिहार में स्वरूप ग्रहण कर के दे दिया। भुवनेश्वर से लेकर के मुंबई से लेकर विभिन्न जगहों पर जाकर के अपनी राय रख दी दिल्ली। अब राय मानना न मानना ही तो आपके अधिकार क्षेत्र में है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हुए और 4 जगह का रिजल्ट सामने आ गया, 3 जगह बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, तो जदयू का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से लोकसभा में आप एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो विधानसभा में भी एकजुट होना होगा। दोहरी नीति नहीं चलेगी, हम लोगों को जमीनी स्तर पर उतरकर काम करना होगा। तो निश्चित तौर पर जदयू ने इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया है और कहा है कि आप लोगों को जमीनी स्तर पर उतरकर काम करना होगा, उसके बाद ही आप लोग लोकसभा में एकजुट हो पाएंगे। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।